नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी। क्या दोनों देशों की दोस्ती के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है? फ्रांस के इविन शहर में दो महाशक्तियां आमने सामने बैठी। एक तरफ थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पूरे 16 महीने के लंबे इंतजार के बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, हाथ मिलाए गए, कैमरे चमके और फिर ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट के कान खड़े कर दिए। ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद के लिए सबसे पहले पहुंचेगा। सुनने में तो ये बेहद शानदार लगता है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका भारत के लिए अपनी जान देने को तैयार है। लेकिन रुकिए, राजनीति और कूटनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर अचानक ट्रंप को भारत पर हमले की चिंता क्यों सताने लगी? पिछले एक साल की कहानी को याद कीजिए। भारत ने अमेरिका के मना करने के बावजूद रूस से जमकर सस्ता तेल खरीदा। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स की बातें हुई, और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर भी दोनों देशों के बीच अंदर ही अंदर तनाव चल रहा था। लेकिन एवियन की इस बैठक में इस तनाव को दबाने की पूरी कोशिश की गई। ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, उन्हें एक बेहद सख्त नेता बताया। लेकिन इसी तारीफ के बीच एक गहरा सस्पेंस भी छिपा था। ट्रंप का यह कहना था कि अगर भारत पर हमला हुआ तो हम मदद करेंगे। क्या ये वाकई कोई मदद का वादा है, या फिर भारत को अपने खेमे में खींचने की कोई बहुत बड़ी चाल? डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया उनकी अनप्रेडिक्टेबल यानी कि अचानक फैसले बदलने वाली राजनीति के लिए जानती है। इस बैठक के बाद ट्रंप ने खुद पीएम मोदी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वो बेहद हैरान करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि मोदी दिखने में बहुत सुंदर और अच्छे लगते हैं, बिल्कुल फरिश्ते जैसे, लेकिन असल में वो बेहद कठोर, वो एक किलर है। एक तरफ फरिश्ता कहना तो दूसरी तरफ किलर बुलाना। क्या ट्रंप इस बयान से दुनिया को कोई अलग संदेश दे रहे थे? जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि अगर भारत आपकी बातें नहीं मानता है तो क्या आप भारत का साथ छोड़ देंगे, इस पर ट्रंप ने चालाकी से जवाब दिया और कहा कि वॉशिंगटन में अभी भारत का बहुत अच्छा मित्र है। जब तक मोदी सत्ता में है हम भारत पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन अगर भारत में कोई दूसरा नेता हुआ तो मुझे नहीं पता। यानी ट्रंप का यह वादा भारत देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पीएम मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्तों पर टिका है। अगर कल को सरकार बदली तो क्या अमेरिका भारत का साथ छोड़ देगा? ये वो सवाल है जो इस पूरी कहानी में एक बड़ा शक पैदा करता है। अब आते हैं इस खबर के सबसे बड़े और चौंकाने वाले पहलू पर। अखबार साफ साफ लिखता है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध हाल ही के सालों में मजबूत तो हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच ऐसा कोई लिखित समझौता नहीं है कि एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश सैन्य मदद करे। यानी कागजों पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो अमेरिका को भारत की मदद के लिए मजबूर करे। तो ट्रंप के इस मौखिक आश्वासन का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, या फिर भारत को पश्चिमी एशिया के युद्ध में घसीटने की कोई साजिश? इस मीटिंग के पीछे एक बहुत बड़ा वर्तमान संकट भी है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहा है। ओमान तट के पास अमेरिकी नौसेना ने एक कार्रवाई की जिसमें 3 निर्दोष भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे भारत में भारी नाराजगी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने इस बैठक में ट्रंप के सामने इस मुद्दे को बेहद आक्रामक तरीके से उठाया। होर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का व्यापार होता है, वो बंद होने की कगार पर है। मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इस रास्ते का खुला रहना और हमारे नाविकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत ने अमेरिका के सामने अपनी नाराजगी दर्ज कराई, और शायद इसी नाराजगी को शांत कराने के लिए ट्रंप ने मदद का यह बड़ा दांव खेला ताकि भारत का गुस्सा ठंडा किया जा सके। तो सच क्या है? क्या अमेरिका सचमुच संकट के समय भारत के साथ खड़ा होगा, या फिर इतिहास की तरह जब भी जरूरत पड़ेगी अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेगा? याद रखिए, बिना किसी लिखित संधि या एग्रीमेंट के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वादों की कीमत सिर्फ एक कागज के टुकड़े जैसी होती है। ट्रंप का यह बयान भारत के लिए एक राहत भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा कूटनीतिक जाल भी। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार ट्रंप के इस व्यक्तिगत आश्वासन पर कितना भरोसा करती है और देश की सुरक्षा को बिना किसी के भरोसे आत्मनिर्भर कैसे बनाती है।